हम भीमराव को वडोदरा ले जा रहे हैं। इसने झूठ बोला है और इसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं महोदय, झूठा भीमराव नहीं, मैं हूं। अब चाहे जो भी हो, मैं सच कहूंगा। मैंने भीमराव को कितना परेशान किया, लेकिन आज भीम ने इल्जाम अपने ऊपर लेकर मुझे बचाया। बात सिर्फ मुझ तक होती तो शायद मैं भी खुश हो जाता, लेकिन आज भीम ने उस विश्वास को बचाया जो सामान्य तौर पर लोगों में होता है कि शिक्षक ईमानदार होते हैं, शिक्षक श्रेष्ठ होते हैं। भीम ये ग्रेजुएशन की परीक्षा पास न कर पाई, उसकी खुशी जितनी होती उससे कहीं ज्यादा मुझे पीड़ा होती कि आज मैंने एक होनहार छात्र का भविष्य बर्बाद करने के लिए अपने पद और कॉलेज की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। इसलिए दोषी मैं हूं, मुझे ले चलिए। भीमराव, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, शायद एक प्रिंसिपल होने के नाते, ऊंची जात होने के नाते मुझे उतना बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर से परीक्षा देने की अनुमति देता हूं। आज तक मैं जो कर रहा था वो गलत था, अब मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है। अब आप भीमराव को परीक्षा देने की अनुमति दीजिए और बाकी इस केस को आगे बढ़ाना ही नहीं है। दरअसल भीमराव ने पहली परीक्षा के बाद सयाजी महाराज के पास एक खत भेजा था। रमा, मेघनाथ जी और उनके बेटों ने आज मेरे साथ जो किया वो सब दोहरा भी सकते हैं। मेरी अगली 5 परीक्षा होने तक वो किसी ना किसी बहाने से मुझे परीक्षा देने से रोकते रहेंगे। इस बार तो मैं परीक्षा दे पाया, लेकिन कल क्या होगा मुझे नहीं पता। इसलिए मैं सयाजी महाराज को चिट्ठी लिख रहा हूं और इस चिट्ठी में मैंने लिखा है कि अगर फिर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, किसी मुसीबत में मैं फंस जाऊं, तो वो मेरी मदद करें। और हाँ, तुम भी ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। हाँ, और फिर इस खत का जवाब आया कि ऐसे मुसीबतों के समय पर मैं इनके पास जाऊं। और इसीलिए हमें बता दिया गया था कि किस मुसीबत को किस तरह से सुलझाया जाए। इसलिए आप लोग चाहे जो भी कर लेते, भीम की परीक्षा रुक नहीं सकती थी। प्रिंसिपल सर, मैं बस हर हाल में परीक्षा देना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं किसी के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बस खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपनी जात के लोगों को आगे ले जाना चाहता हूँ। और हमारा आगे बढ़ने का रास्ता भी हम खुद बनाएंगे। आपके बनाए गए रास्ते पर हम चलेंगे भी नहीं। बस हमें इतनी सी जगह चाहिए और वो जगह आपको देनी पड़ेगी सर। भीम, तुम अंदर मेरे कैबिन में चलो और फिर से परीक्षा दो।